उन लोगों की कहानी जो एक दूसरे को धोखा देकर अपना मफाद हासिल करते हैं, जानबूझकर दूसरों के नुकसान को अपना नुकसान शो नहीं करते बल्कि मजीद नुकसान करते हैं। उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए, कामयाब कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके लोगों को खरीदते हैं और अपनी लाइफ में कामयाब बन जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जो दूसरों के लोगों को काट कर अपने साथ मिला रहे हैं तो वो शख्स उनको भी धोखा दे सकता है। ये कहानी है उन लोगों की जो इंसानों की जिंदगी को बहुत सस्ता समझते हैं। हाँ, लग सकता है। ओ भाई क्या कर रहे हो यहाँ? मकान क्यों देख रहे हो? अरे यार, मैं ये देख रहा हूँ कि ये मकान है किसका। तुम्हें क्या है, जिसका भी हो। यार मैं क्या करना है? एक काम है मेरा। बोलो, मुझे बोलो, मेरी जगह है ये। यार असल में यहाँ मोबाइल टावर लग सकता है। ये पूरी जगह मेरी है, आपने जहाँ लगाना है आपको मिल जाएगी जगह। और नहीं यार, फिर तो काम के बंदे। हाँ। चलो चलते हैं। हाँ चलो, बात करते हैं, बैठते हो तो। मैं हर काम तरीके से करना चाहता हूँ। असल में बेटे, जी बैठ जाए। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एंटीना लगे, मोबाइल एंटीना। ठीक। उसके आपको पे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। जितने भी पैसे आपको मिलेंगे, आपकी तनख्वाह भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ मंथली। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पैसे कितने मिलेंगे और कितने दिन में ये। यार मैं तो हर एंटीने के ऊपर मंथली नहीं, आप मुझे ये बताएं। 70,000 रुपए में देता हूँ मंथली। और नौकरी कितनी मिलेगी मुझे? कितनी नौकरी मतलब? यार नौकरी आपको बस हम 30,000 रुपये आपको सैलरी दे करेंगे और आपको हम ये जी मोबाइल के जो एंटीने के जो पेमेंट्स हैं वो भी आपको हम 70,000 दे दिया करेंगे। और मैं अगर ये एक और भी आपको एक ऑप्शन देता हूँ, मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट हैं इसके। अगर यार 70,000 आप बहुत कम बता रहे हैं, पैसे आप बढ़ा दे तो बात। अरे मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। पहली बात सुने, आप और घर करके दे दें। पहले भी नहीं। जिस पे एंटीना लगेंगे तो मैं और भी आपकी आप खुल के बात करें, कितने पैसे मैं करके दूंगा। जहां आपने लगाना है मैं सब कुछ करूंगा। मैं आपको आप परसेंट भी दे दूंगा उसमें, अगर जितने एंटीने लगेंगे। मुझे पूरे पैसे बता दे। अरे जितने आपने देने मुझे। अरे समझने की कोशिश। मैं आपको हर जगह जो आप चाहे कितनी बार मैं आपको लगा के दूंगा। भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं लाख रुपए से कम नहीं दूंगा। लाख रुपए तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। आप थोड़ा सा। और चौकीदार के पैसे भी मेरे होंगे। मैं आपको एक पैकेज दे रहा हूँ, आप बेफिक्र रहे। ठीक है। आपको एक, आप बताएं मुझे। 80,000 दे देता हूँ मैं, और आप और घर पकड़े। आप ऐसा करें, आप अपना प्रोसेस शुरू करें। आप अपना मैं आपका काम हो जाएगा। ठीक है। क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं आपके पास इसलिए आई थी कि माशाल्लाह बच्चे तो बड़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। जी, मतलब आपके पास बड़े खुश हैं। आप इन बच्चों को बहुत ख्याल रखिएगा। मैं दरअसल बाहर जा रही हूँ ना कुछ दिनों के लिए, तो ये मेरी दोस्त की बेटी है, इसका भी आप बहुत ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह आपके साथ बच्चे बहुत खुश रहते हैं। ऐसा कौन करती हूँ ना? कोई भी मसाइल होता है वैसे मैं आपको जाओ देवी बालों के लिए चलिए अब मैं चलती हूँ, ठीक है। और आप बच्चों को बहुत ख्याल रखिएगा, आपका ख्याल रखना, ठीक है। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। ओहो माशाल्लाह, आयशा यहाँ जल्दी से मेरा बच्चा।
भाभी आपने इतना प्यार दिया मेरे बच्चों को कि मेरे बच्चे मुझे पहचान ही नहीं रहे। आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे बच्चों का ऐसे ख्याल रखा हुआ है, और कोई महीने वगैरह की कोई टेंशन तो नहीं, हर चीज़ प्रॉपर मिल रही है माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं आगे भी करती रहूँगी, बस आप इसी तरह मेरा साथ थोड़ा देती हैं फंसी हुई हूँ मसलों में। इतना ख्याल करें मेरे बच्चे या मेरी बच्ची, तो आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये छोटी गुड़िया किसकी है? ये साइमा साइमा की बेटी है ये। वाह मेरी माँ माशाल्लाह। आपकी दोस्ती हो गई इससे? खुश हो आप? आपको जल्दी मम्मा बेटा लेने आएंगी, आप फिक्र नहीं करना, ठीक है ना? अभी मम्मा को जाना है, जरूरी काम है, फिर मम्मा आएंगी, ठीक है? आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और खिलौने लेके। बस बस ठीक है, चलो भाभी इसे पकड़े, सही है? फिर मैं आऊँगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। अरे वालेकुम मेरी अस्सलाम। खाला की बेटी, वाह वाह, दोनों बेटी जी जी, माशाल्लाह। बाजी भी आपकी मौजूद है भाई। अब तो तुम बड़ी हो गई हो, इतनी अब शादी वादी कर लो। तुम बताओ, तुमने की मुझसे शादी? तुमने तो की अरे नहीं। अरे मैं शादी, तो तुम बस अपनी पहले तुम अपनी कर लो। देखिए मेरी शादी का फिक्र मत कर, मैं तो अपनी शादी कर लूँगा जिस तरीके से भी हो। अब तुम्हारी तुम तो बहुत अच्छे हो भाई, मगर नहीं भाई नहीं, देखो मेरे को तो तुमसे करनी थी। देखो, अब तुम तो बस तुम जा छोड़, नहीं देखो, मेरे से तो बोलो ही। मैं इसलिए शादी नहीं कर सकता हाँ कि मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, हम्म, और अभी हाँ अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। देखो ना, अब तो भाभी को देखो, ओ, ये अच्छा। हाँ, हिना ने उसको बच्चे दे दिए संभालने के लिए कि ये बच्चे आप संभाल लो, ठीक है? और मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे हों तो इनको आप दे दो, ताकि ये अरे खान बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को संभालती हैं, हमसे भी ज़्यादा। उनके पास बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, इसलिए हमने और नहीं तो क्या। देखो कितनी प्यारी क्यूट सी तो हैं, इतने प्यारे अच्छे से बच्चे संभालती हैं वो। हाँ हाँ भाई मैं समझता हूँ। तुम अपने बच्चों की बात करो। देखिए मेरे बच्चों की, अरे मैं- तुम इसको छोड़ो, इसकी सुनो। ये ऐसे झूठ बोलता रहता है देखो कोई मैं भी तो अरे बस रहने दो, हवा में तीर नहीं मारो देखो, तुम। हवा में से कोई बच्चे नहीं आ जाते ऐसे, पहले शादी में करनी बच्चे पड़ती नहीं करना, मैंने वो सलमान खान का रिकॉर्ड तोड़ना है। अरे सब कुछ सलमान खान को भाड़ में डालो। ये देखो तुम अपनी बात सलमान खान के पीछे हाँ। उसके रिकॉर्ड तोड़े। देखो अभी तो टाइम है ना, अब जब टाइम है तो फिर तोबा यार, इनके तो गेन हद हो गई हमारा इनसे हो तो। जाएगा सब कुछ। देखिए मेरा बिजनेस जैसे ही गेन होगा मैं इंशाल्लाह अपनी शादी कर लूँगा। मुझे शादी की अच्छा देख लो, चलो भाई ये देखो, उनको भी देख लो। शादी नहीं फिर बर्बादी हो जाएगी ये तो। अब देखो शादी का जो है ना कोई उम्र नहीं होती, बंदा जब चाहे शादी कर सकता है। तो क्या इरादा है? हाँ चलो अब मैं भी चलता हूँ, क्योंकि साहब का आने का टाइम हो गया है, और ऐसा ना हो साहब तुमसे ही शादी कर लो। ओ खुदा को मानो। पागल हो गया ये, पता नहीं क्या जो मुंह में आता है बस बोल देता है। कुछ भी बोलता है भाई। सोचना समझना नहीं है। पता नहीं इसका क्या होगा। एक टाइम से सुन रही हूँ शादी 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 कर ले, मगर इसकी शादी नहीं होगी। और क्या, ये बंदा ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे। बस ये टाइम पास कर रहा होता है सबसे, इसके पास काम और कोई थोड़ी ना है। क्यों भाभी, ठीक बोल रही हूँ ना मैं? शेरा सर अगर होते ना, खान का दिमाग ठिकाने लगाते थे। अभी वो गए हुए बाहर, देखो कब आते हैं। बस आने वाले हैं अभी तो बॉस। हाँ अरे पाकिस्तान आ गए क्या? ओ इसका मतलब है पाकिस्तान आ गए हैं दुनिया घूम कर। क्या बात है, पूरी दुनिया घूम कर आ गए हैं बॉस। नहीं यार हमें भी घुमा दें, बड़ा ख़ानदानी बंदा है वो, SSS कंपनी का मालिक है भाई। इतनी बड़ी प्रोडक्शन चला रहे हैं बंदे को भाई।
काम तो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं बॉस, इसमें कोई शक नहीं। बस खान का इलाज करवाना पड़ेगा। चलो ये भी अगर वो आ जाएं तो फिर देखते हैं। और ये भी जा रही हैं घूमने के लिए टूर पे। वेलकम सर, वेलकम। क्या बात है भाई। हाँ, हर तरफ अंधेरा है, अंधेरा, जागीरदारी का अंधेरा, कब्जे का अंधेरा, लूट मार। बस क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम बताओ, तुम भी कुछ कर रही हो या कब्जे ही कर रही हो लोगों पे? हर तरफ मैंने एक बात देखी है कि लोग अपनी जायदाद को नहीं संभाल सकते, जागीर को नहीं संभाल सकते। ये हमारी बच्चों को संभालने वाली हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है और इनकी बड़ी जिम्मेदारी है और बड़े अच्छे अंदाज से हमारे बच्चों को अपनी माँ की तरह संभालती है। अच्छा लगता है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो कुछ कर रही हो ना। तुम भी शादी वादी करो, बच्चे अच्छे पालो। और ये कुछ नहीं रखा है इन ज़माने की ठोकरों में इधर जाना उधर जाना, कुछ नहीं रखा है। अपने काम करो, घर बनाओ, अपनी जागीर बनाओ, छोटा सा एक घर बनाओ, उसके अपना ज़ाती बनाओ, उसका कुछ हिस्सा जायदाद वगैरह बनाओ, ताकि फिर ऐसा होगा कि लोग कुछ नहीं कर सकेंगे तुम्हारे लिए और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। यही वक्त है। लेकिन हाँ, यही वो वक्त है कि आप काम करें तो अपने घर के लिए सोचें, घर के लिए बनाएं। जो लोग अपने घर के लिए मेहनत करते हैं उनकी सोच यही होती है कि वो घर बनाए, छोटा सा तो अपने बच्चों को रखें, ज़ाती घर हो, किराए विराए का खतरा न हो, तो वो सुकून में रहते हैं। वरना तो आजकल ऐसे ही है। और जिनके पास बेचारों के पास जायदाद है और संभालने वाला कोई नहीं है, तो लोग उनके अपने ही कब्ज़ा कर लेते हैं। और कब्ज़ा जब करते हैं तो पता है तुमको, वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खाते हैं। कोई सही आदमी मिल गया तो उसने कोई केस वेस बनाकर उनको जायदाद दिलवा दी, वरना तो जहन घूम जाता है ऐसे लोगों के लिए सोचकर। बहुत ज़्यादा कह नहीं सकते कुछ। किस किस का काम करें, किस किस का काम करें। हम तो कह सकते हैं ये कि आप होशियार हैं, समझदार हैं, खूबसूरत हैं, काम धंधा करें, अपने आप को उसमें मिक्स करें काम के अंदर और अपनी जायदाद बनाएं, घर बनाएं, लेकिन उसके लिए कब्ज़ा ग्रुप से दूर रहें ताकि आपकी जायदाद हिफाजत में रहे। ये नहीं कि आपने घर बना लिया और अपने काम में लगे रहे, इधर गए उधर गए और उसके बाद कब्ज़ा हो गया। मेरे पास भी काफ़ी लोगों के ऐसे केस हैं और मैं बेचारे चक्कर खा रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर मैंने उनको ढारस दी है, मैं करता हूँ तुम्हारे लिए कुछ इंशाअल्लाह उनके लिए भी। लेकिन यह है कि घर के संभालने के लिए ना बड़ा होना ज़रूरी है और घर का कोई ऐसा फ़र्द जो संभाल सके, ढारस दे सके, जिम्मेदारी संभाल सके, तो जब जाके होता है। और इस माशरे में हर तरफ महंगाई का दौर है, बिजली, किराया, सुई, गैस, हर तरफ महंगाई महंगाई महंगाई। कौन सी चीज़ है जो सस्ती है? बच्चे के लिए लेकर जाओ तो बस हाथ एकदम रुक जाता है। बच्चे पसंद करते हैं, ज़ाहिर ये जो चीज़ पसंद करेंगे तो लाना होगा ना हमें, हमारी जिम्मेदारी है। ये मासूम बच्चे हैं, इनके लिए, इनकी तरबियत के लिए हमें बहुत कुछ करना है और करना चाहिए, करते हैं। लेकिन जब इनके लिए भी कोई चीज़ें लेने जाते हैं तो पता चलता है कि वो कितनी सस्ती या कितनी महंगी है। आदमी तो डर जाता है। कितनी प्यारी बेटी मेरी पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर। देखो डॉक्टर की तस्वीर, देखो 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 डॉक्टर की तस्वीर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, नसीब अच्छा करे। बहुत दुआएं होती हैं, बहुत दुआएं होती हैं। डॉक्टर बनोगी ना? हाँ, डॉक्टर बनोगी ना? हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। ओह, तो ये है ज़िंदगी। इस ज़िंदगी के लिए ना जब बच्चे हो जाते हैं ना तो इंसान की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है और उससे पहले तो बेकार लाइफ होती है, कुछ नहीं।
कुछ नहीं रखा है, बस जब घर की बच्चों की जिम्मेदारी दे देता है अल्लाह ताला, तो फिर वो अल्लाह ताला उसके हिसाब से आपकी कमाई भी देगा, बरकत भी देगा, और फिर आप उसमें अपने बच्चों की जिम्मेदारी में, पक्की जिम्मेदारी, सच्ची जिम्मेदारी में अगर आपने कुछ काम किया तो अल्लाह ताला बरकत देता है। इन बच्चों का नसीब अल्लाह ताला ही देता है, क्योंकि जब ये पैदा होते हैं जब ही अल्लाह ताला इनका रिस्क उतार देता है। ये लो शाबाश। हालांकि मैं पैसे देता नहीं हूँ, लेकिन बच्चे खुश होते हैं ज़रा, इनको सिर्फ इस एहसास के लिए कि ये जब पढ़ लिख लें तो समझ सकें कि पैसे की क्या वैल्यू है, क्या इज्जत है, किस तरह कमाया जाता है। ये लो। और अब ज़ाहिर ये कहाँ रखेंगी, तो बाहर तो निकलते नहीं है, बस ये दे देगी तो मम्मा को, खुश हो जाती है बच्चे। पैसे सबको अच्छे लगते हैं, सबको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पागल हो, होश में हो ना होश हो, पैसे सबको अच्छे लगते हैं। उठो जाओ आओ जल्दी आ जाओ, इधर आओ चलो इधर आओ, हाँ जल्दी आओ, जाओ मेरे पास आ जाओ। ये देखो, ये आप ये देखें, और ये मेरे पास बैठ गई, मेरी बेटी, मेरी परी, मेरी माशाल्लाह कितनी क्यूट है, बहुत अच्छी है। अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। अल्लाह ताला की रहमत होती है बेटियां, और उसकी जितनी खिदमत की जाए अल्लाह ताला खुश होता है। प्यारे नबी की भी बेटियां थीं, वो भी बहुत प्यार करते थे अपनी बच्चियों से, बहुत। और हमें कहा है कि अपनी बेटियों से बहुत प्यार किया करो, पढ़ाई होती है, शादी के बाद उनकी लाइफ दूसरे के हाथ में होती है, और अल्लाह ताला जब नसीब अच्छा करता है तो अच्छा मिल जाता है, नहीं तो बेचारी क्या कह सकता है। लेकिन हमें अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेटियां दे तो उनका नसीब भी अच्छा करे। हम आज हैं कल नहीं है, लेकिन बेटियां आराम से सुकून से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, हमारी फिक्र ना करें बस, क्योंकि यही उसकी लाइफ है, यही ज़िंदगी है। हम तो आज हैं कल नहीं है, चले जाते हैं। जितनी कोशिश हमारी होती है हम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, अपना पेट काट कर बच्चों के लिए करना पड़ता है, और ख़ास तौर से मैं बेटियों को अहमियत देता हूँ, और अल्लाह ने मुझे बेटियाँ दी हैं, बहुत प्यारी बेटियाँ। बहुत खुश होता हूँ मैं, हमेशा उनको प्यार करता हूँ। घर में जैसे ही घुसता हूँ बस समझ लो कि मेरी जन्नत में आ गया मैं, और मैं उनको उठा के खूब प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, दिल खुश होता है इनको देखकर। बेटा अल्लाह की नेमत होता है, लेकिन अल्लाह उसको अकल दे, सहूलत दे। आओ बेटा यहाँ बैठो तुम, ये लो, ये टोपी तुम्हारी, अब तुम बन गई ज़बरदस्त। एक बात बताओ, ये मेरी बेटी है ना, ये बहुत प्यार, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, समझदार बहुत है ये, समझती है बातों को, हर चीज़ को समझ कर बोलती। देखो कितना है यानी कि प्यार से उसने कहा है, हाँ अपनी उम्र से बड़ी बातें करती है। कोई बात नहीं, ओवर बात कोई नहीं करती है, सब मकसद की बात होगी, घर की बात होगी, बाबा की, मम्मा की, खाने की, जो ज़रूरत है फ़ौरन कहती है ये चाहिए मुझे, खुल के कहती है ये चाहिए मुझे डॉक्टर बनना है। और मेरी भी कोशिश ये अच्छा है, जब ये डॉक्टर बन जाएंगी तो हमारा भी इलाज करेंगी, हमारा भी इलाज करेंगे। बहुत बहुत अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे, इनको बहुत आगे बढ़ाए, इनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी है, तो अल्लाह बेहतरीन ज़िंदगी। आप लोग भी दुआ किया करें, जिसके बच्चे हैं, ख़ास तौर से बेटियां हैं, उन सब के लिए बहुत दुआएं किया करें, बहुत दुआएं किया करें, क्योंकि माँ बाप हमेशा के लिए नहीं होते हैं। अल्लाह बच्चों को लंबी उम्र दे, उनको ही ज़िंदा रहना है जब तक उनकी उम्र है। बहुत क्यूट बहुत है, मेरी हर बात को समझती है, और मैं जब घर में घुसता हूँ तो हर चीज़ ये इन्होंने मेरे बच्चों को पाला है, इन्होंने, और ये बच्चों को इस तरह पालती है जैसे सगी माँ है इसकी। यही बात है कि बेटियां शुरू से बड़ी हसास होती है, मोहब्बत वाली होती है,
वो बड़ी होकर कुछ भी बनेगी, लेकिन सबसे पहले माँ तो बनती है ना। और वो हर माँ की तरह हर बच्चों से प्यार करती है, उनको बहुत प्यार आता है। बच्चियाँ देखें कितने प्यार से, सब सारी बात पैसों की है जो तुम कह रहे हो, सारी बात पैसों की, लेकिन अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे। अल्लाह इनका नसीब का बहुत दे इनका, किसी को मोहताज ना हो, किसी से मांगना ना पड़े, बल्कि दें, लोगों को दें। इनकी अभी ज़िंदगी छोटी है, बच्चियाँ हैं, लेकिन माशाअल्लाह बड़ा खुश हूँ कि बहुत होशियारी से हर बात करती हैं, हर काम करती हैं, बहुत यानी हमें समझाती है बाज़ औक़ात, ये मत करो, ये नहीं करो, वो मत करो। बहुत यानी कपड़े अगर हम उल्टे सीधे पहने में मैले हो रहे हैं तो फ़ौरन कहती है कि बाबा कितने गंदे कपड़े हो रहे हैं, जाएँ कपड़े पहने और बस। क्योंकि हम ज़ाहिर इधर जाते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं तो चक्करबाजी में हो जाता है, लेकिन क्या करें। और इसी तरह से इंसान को अपनी जायदाद बनानी चाहिए, जागीर बनानी चाहिए। हमारे बाबा ने तो शुक्र से शुरू से मेहनत की है और अल्लाह ताला ने उनको अपनी मेहनत का सिला बहुत दिया है, बहुत दिया है। बहुत ज़मीनें थी हमारी, बहुत ज़्यादा जागीर थी हमारी, बहुत बड़ी, लेकिन हमारे अपनों ने, हम छोटे छोटे थे, कब्ज़ा कर लिया। अब कुछ नहीं कर सकते, छुड़वाना तो 2 मिनट की बात है, लेकिन बात ये आती है कि ये बाबा के भाई हैं, ये बाबा की बहन है। अब ज़ाहिर उन्होंने कब्ज़ा किया है, हमें अल्लाह अपने नसीब का देगा। ये कब्ज़ा जो है ना, जब से मैंने ऐड किया हुआ है कि जिन लोगों की ज़मीनों पर लोग कब्ज़ा करते हैं, घरों में कब्ज़ा करते हैं, मैं उनका साथ दूंगा, भरपूर साथ दूंगा उनका, ताकि वो परेशानी से हटें। मैंने चोट खाई ना, तो मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा भी चोट लाए। और आप लोगों को भी सोचना चाहिए, अपनी लाइफ जब शुरू करें तो अंधा एतमाद मत करें किसी पर, अंधा एतमाद ना करें किसी पर, बिल्कुल नहीं। वो अंधा एतमाद तुम्हें धोखा दे देता है। ज़मीन हो, जायदाद हो, घर हो, घर का कोई भी चीज़ हो, अपनी हिफाजत खुद करें आप, और कोई ज़बरदस्ती फजूल देने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी चीज़ें अपने पास रखें। मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ें और दूसरी हैं, ख्याल करके लोग दे देते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ नहीं, बड़ी मेहनत से बनती है। मैं अपने दोस्तों की गाड़ी देता था तो यकीन माने कि बस कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाता था। चुप खामोश, फिर मैं भी अब एहतियात करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मेहनत से बनती है। जिसको हम नहीं देंगे तो वो कुछ देर के लिए नाराज़ होगा, लेकिन हालात के तहत समझ जाएगा। वो अच्छा दोस्त होगा तो फ़ौरन हमारे पास वापस आ जाएगा, फ़ौरन वापस आ जाएगा, और नहीं तो फिर उसका रास्ता अलग हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मेहनत करो, बाहर निकले हो तो उसका फ़ायदा उठाओ, काम करो, अच्छी जगह शादी करो, अच्छा शौहर अल्लाह ताला तुम्हें दे, मोहब्बत करने वाला दे, और सबसे पहले वो इज़्ज़त करने वाला दे। और कारोबार या काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत करने वाले के लिए कोई छोटा काम बड़ा या बड़ा काम छोटा नहीं होता। मेहनत करता है वो, हर छोटे काम को बड़ा बना देता है वो, और इसीलिए वो फिर जल्दी मेहनत करके आगे बढ़ता है। आगे जब बढ़ता है तो सबसे पहले इसको फिक्र होती है बच्चों की, कि आज वो किराए पर है तो सोचता है कि मेरे बच्चे किराए पर ना रहे। फिर वो मकान की कोशिश करता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत एक दिन रंग लेकर